संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर मेरे शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन है। सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं, ये स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिन पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात कही। अब यहां सुकृतिन पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं। दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड 30वें दोहे की दूसरी चौपाई। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जनाहा, जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य यह है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे तो भोग योनियां हैं और ये मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर
भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाः अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण होते हैं। पहला अर्थार्थी भक्त, जिन्हों अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। चार प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है। वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी मां ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तू भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहां ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी मां की कही हुई बात अपनी मां से जाकर कह दी। मां ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी मां ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने किया। इस पर ध्रुव ने मां से कहा कि मां, अब तो मैं भजन करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और मां ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। मार्ग में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहां जा रहा है? यूं भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं, तो जंगल में कहां रहेगा? यहां बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तुझे खा जाएंगे। वहां तेरी मां थोड़ी बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी मां का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मुझे घर में चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहां गए थे? ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव का ऐसा अटल निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी।
ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही समझा। अब भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो है, पर वे भगवान के भक्त नहीं है। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। दूसरा आर्थ भक्त, प्राण संकट आने पर, तापत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। कारण कि जब उस पर आफत आई उत्तरा पर, तब उसने भगवान के सिवाय किसी अन्य का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई, उसने केवल भगवान का सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव होने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। तीसरा जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ माने श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत के अनुसार एकादश स्कंद के 7वें अध्याय से 30वें अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके
भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी माने प्रेमी भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहां चय अव्यय दिया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी माने प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहां ये एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उसकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रहती। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। विशेष बात, 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो ही पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस तरह चारों को ही आम मिल गया। यहां आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है। केवल आम की तरफ देखता है वो जिज्ञासु है
और जो आम की परवाह न करके खेल में लगा रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी माने प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं। अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण ऋतक ज्ञाना 7 का 20, इसलिए उनको आश्रय संपत्ति वाले मनुष्यों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनता है या अधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे ऋतक ज्ञाना नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनय और उदारा कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यता भगवान निष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदारा कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम 7 का 18। दूसरी बात, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः उस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन, बुद्धि आदि किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन, बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की, गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपने पन पर ही रहती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वो वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से वे भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न होती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती
तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहां केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए, वहां कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। मार्मिक बात, कामना दो प्रकार की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति की और भक्ति की। मुक्ति वाला कल्याण चाहता है, भक्ति वाला भगवत प्रेम चाहता है। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। ये जिज्ञासा जिसमें होती है वो जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसका अंश है। उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। दूसरी लौकिक कामना। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहे, पढ़ते रहे और ये जान लें कि कोई ऐसा विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहे, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। ये कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए ये त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। यह दुख तीन प्रकार का है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का होता है, आधि और व्याधि। मन की चिंता आधि है और शरीर का रोग व्याधि है। आदि भी दो प्रकार की होती है, पागलपन और दूसरी चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। उसमें पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पागलपन प्रारब्ध वशात हो सकता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वो सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना हो जाती है और अंत में अपूर्ति बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य को कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली है। परिशिष्ट भाव। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन है?
इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई। जो हमसे अलग है उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, और जो हमसे अभिन्न है उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति है, और जो भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति है। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है और भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने पर ही भक्त अर्थार्थी आर्थ अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न हो तो वो ज्ञानी भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान के सत्ता के सिवा दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव सामर्थ्य को जानना चाहता है, इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद न देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला हो सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। इसी अध्याय का 29वां 30वां। अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है तभी तक अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु रहते हैं। जब वह जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहां ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष न करके धन चाहता है। आर्थ प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उससे दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर वह इच्छा को केवल भगवान से ही पूरा कराना चाहता है। कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की। आर्थ भी अपना दुख केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहता है। परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मुझे केवल भगवान ही प्यारे लगे, तब उसमें अर्थार्थीपना की आर्तपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु अर्थ का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, अतः वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है न दुख के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्थ दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है
तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ। परंतु आर्त भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें ये भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, परंतु भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, यह उसकी कमजोरी रहती है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम 7 का 18।